बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त कासी फल की सब्जी, कुछ लोग इसको कद्दू भी कहते हैं। तो चलिए गाइस बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है कासी फल 1.5 किलो, उसको कट करके और इसको धो लिया है। आप देख सकते हैं मैंने इस तरह स्लाइस में कट किया है। ये है 22 अदद साबुत मिर्चें और मैंने इनको कट कर लिया है। 2 अदद दरमियानी प्याजे हैं। नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, जीरा 1/2 टीस्पून, मेथी दाना 1/2 टीस्पून, ये है कलौंजी 1/2 टीस्पून। ये मैंने ली है सूखी कटाई, इसको मैंने भिगो दिया था ताकि ये नरम हो जाए और मिट्टी वगैरह साफ हो जाए इसमें से। तो चलिए गाइस बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक कढ़ाई में आधा कप ऑयल डाल दिया है और इसको गर्म कर लिया है। सबसे पहले हम जो है इसमें जीरा और मेथी दाना डालेंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और गाइस ये देखिए हमारा जो है जीरा और मेथी दाना फ्राई हो गया है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी इसमें से। अब इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को हमें लाइट ब्राउन करना है, पूरी ब्राउन नहीं करना है इसको। तो गाइस जब तक हमारी प्याज ब्राउन हो रही है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी कैसी लगती है ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूँ। ये देखिए हमारी प्याज ब्राउन हो गई है और हमें इतनी ही चाहिए थी। अब मैंने इसमें जो हमने मिर्चें कट करके रखी थी वो ऐड कर दी है और साथ में ही हल्दी और नमक भी ऐड कर दिया है। अब हम इसको थोड़ी सी देर फ्राई करेंगे यानी कि भूनेंगे। गाइस इसमें से इस टाइम पे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। आप लोग ज़रूर इसको बनाइएगा इस सब्ज़ी को, ये बहुत ही अच्छी बनती है। और ये देख सकते हैं आप लोग इसे कम सामान में बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो है कासी फल की सब्जी तैयार हो जाएगी। गाइस ये बहुत ही अच्छी बनती है, आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए गाइस मैं इसको थोड़ी सी देर फ्राई करूंगी और फ्लेम को हमें जो है मीडियम टू लो रखना है, हाई नहीं करना है ताकि प्याज और ये मिर्ची वगैरह जले नहीं। गाइस अगर ये प्याज थोड़ी सी डार्क ब्राउन हो जाएगी तो हमारी सब्जी का कलर वगैरह ख़राब हो जाएगा। हमारी जो है ये मसाले भुन चुके हैं। अब हम इसमें कासी फल ऐड कर देंगे। ये देखिए गाइस मैं इसको ऐड कर रही हूँ और इसको मिला देंगे। हम इसको हल्के हाथ से बिल्कुल मिलाएंगे और फ्लेम इसमें भी हमें मीडियम टू लो रखनी है। तो गाइस मैं इसको मिलाने के बाद कवर लगा दूंगी तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर रख देंगे हम इसको। और अभी जो है सब्जी हमारी ज़्यादा नज़र आ रही है, 5 मिनट बाद ये थोड़ी सी मतलब दब जाएगी। और ये देखिए आप लोग मैंने मीडियम फ्लेम रखी हुई है और मैं दिखाती हूँ 5 मिनट बाद। ये देखिए गाइस 5 मिनट हो गए थे और कासी फल जो है हमारा गल चुका है। बस अब हमें इसकी भुनाई करनी है और आप लोग देख सकते हैं इसका लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है। गाइस इसका कलर देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है। गाइस ये बहुत ही अच्छा बना था, आप लोग देख सकते हैं कि इसका लुक इतना अच्छा है तो खाने में भी बहुत ही ज़बरदस्त होगा। और मैंने इस स्टेज पर जो है कलौंजी ऐड कर दी है और कलौंजी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। गाइस इसी स्टेज पे हमें कलौंजी ऐड करनी है और अभी मैंने जो है सूखी खटाई जो है वो भी ऐड कर दूंगी। इसी स्टेज पे हमें ऐड करनी है। ये देखिए मैंने अच्छे से इसको धो लिए ताकि मिट्टी वगैरह निकल जाए इसमें से, मैंने इसीलिए इसको भिगो दिया था। अब ये इसको भी हम अच्छे से मिलाएंगे और अब हमें इसको इतना भूनना है कि इसमें ऑयल नज़र आने लग जाए। ये देखिए गाइस हमारा जो है सब्ज़ी माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है और अब मैंने इस पे हरा धनिया ऐड कर दिया है। आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, हरा धनिया आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके। ये देखिए गाइस हमारे सालन का फाइनल लुक माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है। गाइस ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है खाने में ये उससे भी ज़्यादा अच्छी थी। तो आप लोग भी इसको बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलती हूँ गाइस, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आऊँगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।